पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड हो या फिर यूपी या बिहार, पहाड़ से लेकर मैदान, हर जगह पानी का प्रलय वाला रंग तबाही मचा रहा है। मैदान में नदियों का उफान बस्तियां डुबो रहा है तो पहाड़ पर कुदरत का बादल फाड़ रिवेंज बर्बादी लेकर आया है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की हम कर रहे हैं, जहां भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सिरमौर से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। नाहन में मार्कंडेय नदी उफान पर है। हनुमान मंदिर ये कहा जा रहा है कि सैलाब में बह गया है। तो पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब का सितम किस तरीके से दिख रहा है, ये तस्वीर आपको हम सिरमौर हिमाचल के दिखा रहे हैं। नाहन की ये तस्वीर है जहां पर हनुमान मंदिर सैलाब में समा गया, सैलाब में बह गया। बाढ़, बारिश और उसके बाद की बर्बादी ये देखिए आप। लगातार बारिश और बारिश के बाद इस तरीके से सैलाब जो सड़कों पर बह रहा है, ये तस्वीर नाहन की आपको हम दिखा रहे हैं। हनुमान मंदिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि नदी में पानी बढ़ने की वजह से ये पूरा मंदिर उसमें समा गया, जिसकी तस्वीर भी इसमें आप देख रहे हैं। हिमाचल के अलग अलग हिस्से जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें बंद, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये नाहन की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर ये मंदिर पानी में इस तरीके से आप देखिए समा गया है। सैकड़ों की आबादी प्रभावित है हिमाचल में। मॉनसून का ये अगस्त अटैक उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, हिमाचल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर राजस्थान, अलग अलग राज्य बाढ़ बारिश की वजह से परेशान। नदियां उफान पर हिमाचल प्रदेश में, और उसी की बानगी ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव ये फुटेज आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ और बारिश की वजह से बेहाल हैं। उनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश, और वहीं के सिरमौर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और देखिए हिमाचल के किन्नौर की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश यहाँ पर लगातार जारी है, जिससे कई इलाकों में जलभराव की समस्या, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। घरों में भी कहा यह जा रहा है कि लोगों के पानी घुसा हुआ है, जिस वजह से उनका सारा सामान जलमग्न हो चुका है। ये किन्नौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिमाचल के, जहां पर सड़कों पर भारी जलभराव की समस्या और सड़कों के साथ साथ गलियां पानी से लबालब भरी हुई आपको नजर आ रही हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि लोगों का सारा सामान यहाँ पर पानी में डूब चुका है। अब लोग किस तरीके से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, उससे भी हालांकि प्रशासन की ओर से हर राहत इन तक पहुँचाई जा रही है, इन तक लगातार मदद पहुँचाई जा रही है। किन्नौर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सड़कों पर ये सैलाब है, मुसीबत में जान फंसी हुई है। कई सारी नदियाँ इस वक्त हिमाचल में उफान पर हैं। पानी ज़्यादा होने की वजह से सड़कों पर भी जल जमाव की वजह से, जलभराव की वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि जल निकासी में दिक्कत, और इसी वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो शहर शहर ये जल तांडव किस तरीके से दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्से। इससे पहले सिरमौर की तस्वीर भी आपने देखी, उसके बाद एक किन्नौर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ। नदियां, हिमाचल प्रदेश की अधिकतर नदियां इस वक्त उफान पर हैं। कई खतरे के निशान को पार कर गई हैं और कहीं पर पानी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये चार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सड़कों पर सैलाब है, नदियां उफान पर है, गली मोहल्लों में पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों तक पानी पहुंचा हुआ है। मॉनसूनी बारिश अलग अलग हिस्सों में हिमाचल के, और उसके बाद ये तस्वीर इस तरीके से उभर करके सामने आई है। सैकड़ों सड़कें हिमाचल की इस वक्त बंद हैं लैंडस्लाइड की वजह से भी, क्योंकि जोरदार बारिश होती है पहाड़ों में तो लैंडस्लाइड की समस्या खड़ी हो जाती है, और सड़कों पर भी पानी भरने की वजह से लोगों का आवागमन करना बहुत मुश्किल हो गया है। और देखिए हिमाचल की मंडी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। खौफनाक लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। पेट्रोल पंप पर पहाड़ का मलबा यहां गिर गया, और लैंडस्लाइड से वहां पर जो लोग थे वो बाल बाल बचे। जिस वक्त पहाड़ का हिस्सा गिरा उस दौरान पेट्रोल पंप पर कई गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन सभी सेफ, सभी सुरक्षित हैं, ये कहा जा रहा है। हिमाचल की मंडी की खौफनाक लैंडस्लाइड की तस्वीर आपको दिखा रही है। देखिए आप, नीचे पेट्रोल पंप और ऊपर से मलबा किस तरीके से गिरता है। हालांकि लोगों को पहले से अंदेशा हुआ और लोग यहाँ से हट गए। लोग भी सुरक्षित हैं, पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी वो सभी सेफ, और साथ ही जो गाड़ियां आपको नीचे खड़ी दिखाई दे रही हैं
वो भी सुरक्षित हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये मंडी की तस्वीर है। ऊपर पहाड़ी से मलबा सीधे पेट्रोल पंप पर ये गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। जोरदार बारिश अलग अलग हिस्सों में, मंडी में भी लगातार बारिश, और उसके बाद ये लैंडस्लाइड की तस्वीर। देखिए, हिमाचल में इस वक्त कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश है। कई जगह पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं कई हिस्सों में, और मंडी में खतरनाक स्थिति बनी हुई है। इसी बीच हादसों को दावत देती ये तस्वीर आप देखिए जरा। जान जोखिम में डालकर महिलाएं और बच्चे नाले को पार करते हुए इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। कई हिस्से हिमाचल प्रदेश के जहां पर जोरदार बारिश हो रही है, नदियों का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है, नदियां उफान पर हैं। और ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां पर जो महिलाएं और बच्चे वो जान जोखिम में डालते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हादसों को दावत देती इन तस्वीरों को आप कह सकते हैं, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ते पानी के बीच में भी लोग नाले को, नदियों को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाएं और बच्चों की ये तस्वीर आपने देखी। देखिए, पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड हो या यहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, नदियों में उफान है, मुश्किल में जान फंसी हुई है। आप देख रहे हैं पहाड़ों पर कुदरत की बादल फाड़ और चट्टान तोड़ तबाही लगातार जारी है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। तस्वीर ऐसी कि सांस थम जाए। ये प्रकृति के प्रलय काल की वो तस्वीर है जिसे जिसने भी देखा वो सहम गया। तस्वीर उत्तराखंड के चंपावत की है। सैलाब के बीच फंसी गाड़ी 9 लोगों को लेकर पूर्णागिरी धाम के लिए निकली थी, लेकिन जैसे ही कार चंपावत के किरोड़ा नाले के बहाव के बीच पहुंची, गाड़ी का जोर सैलाब के शोर के आगे कमजोर हो गया और देखते ही देखते यात्रियों समेत गाड़ी किसी तिनके की तरह पानी के साथ बह गई। यूं तो सैलाब के साथ ही वही गाड़ी कुछ ही दूर जाकर नाले की धारा के बीच ठहर गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ के जवान भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पहले रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देखिए। सबसे पहले एसडीआरएफ के जवान सैलाब को चीरते हुए गाड़ी के पास तक पहुंचे। फिर गाड़ी में मौजूद यात्रियों को बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। इस तस्वीर पर गौर कीजिए। पानी के बीच फंसी गाड़ी के ऊपर कई चेहरे नजर आ रहे हैं। इसमें 3 एसडीआरएफ के जवान हैं जो कि गाड़ी के विंडो के जरिए एक यात्री को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसी तरह एसडीआरएफ के जवानों ने एक एक कर गाड़ी में फंसे 7 लोगों को बाहर निकाला। इलाज के लिए उपजिला चिकित्सालय टनकपुर भेजा, जहां रेस्क्यू कर लाई गई 14 साल की लड़की ने दम तोड़ दिया। वहीं अब तक 2 लोगों का पता नहीं चल सका है। दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में। फिर में 6 लोग थे सर, घायल हो गए हैं और एक मृत्यु हो गई और 2 लोग मिल नहीं रहे। अब रुद्रप्रयाग की तस्वीर देखिए। केदारनाथ हाईवे पर डोलिया देवी के पास अचानक पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि देर रात केदार घाटी में जोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद सुबह मौसम साफ हुआ तो पहाड़ का मलबा टूटकर हाईवे पर बरसने लगा। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। वहीं लैंडस्लाइड की घटनाएं जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं। कमोबेश यही हाल उत्तराखंड से सटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का है। तस्वीर मंडी के जोगिंदरनगर की है। भारी बारिश और नाले के तेज बहाव में पुलिया टूट चुकी है। ऐसे में स्थानीय लोग स्कूली बच्चों के सामने तेज बहाव से होकर नाला पार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं खोज पा रहे। हिमाचल प्रदेश में कितने ही रास्ते और छोटे बड़े पुल टूट चुके हैं। राज्य में बीते एक हफ्ते में एक के बाद एक बादल फटने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश पहाड़ी चट्टानों को तोड़ रही है। शुक्रवार को शिमला में
भूस्खलन होने से एक पेड़ शहर की मुख्य सड़क पर आ गिरा। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में नॉन स्टॉप बारिश ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी हैं, जो नए खतरे का सायरन बजा रही हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी चिंता बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने मंडी, सोलन, बिलासपुर, कुल्लू, सिरमौर के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार रात हुई तेज बारिश हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के नाहन में आफत लेकर आई। नाहन के वार्ड नंबर 4 और 5 के कई घरों में पानी घुस गया, तो वही गलियां दरिया बन गईं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ घंटे हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ सकते हैं। मंडी के जोगिंदर नगर की ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। तो क्या पहाड़ क्या मैदान, बारिश की शक्ल में कमोवेश पूरे देश में आफत इस वक्त बरस रही है। तो एक तरफ जहां पहाड़ों पर सैलाब कहर ढा रहा है, वहीं मैदान में भी जबरदस्त बारिश, और बारिश के बाद लोगों के सामने मुसीबत बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम की तस्वीर आप देख रहे हैं। गुरुग्राम में भारी बारिश से हालात बिगड़ते हुए आपको दिख रहे हैं। गुरुग्राम की सड़कों पर जल भराव हो गया, जिससे लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। ये उसी की 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जबरदस्त बारिश गुरुग्राम में, और उसके बाद सड़कों पर जो सैलाब है, गाड़ियां पूरी तरीके से डूबी हुई, रफ्तार थमी हुई आपको नजर आ रही है। सड़कों पर जल जमाव की वजह से, पानी भरने की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में जोरदार बारिश, और उसके बाद इस तरीके से सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ आपको नजर आ रहा है। देश के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है, और अभी आने वाले कुछ दिनों तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मॉनसून का ये अगस्त अटैक चल रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश होगी। हम फिलहाल मौजूद हैं इफ्को चौक पर, और मेरे ठीक पीछे की आप तस्वीरें जरा देखिए। जरा सी बारिश क्या हुई, उसके बाद किस तरह की भयावह स्थितियां जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। छोटे वाहन है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। खासकर जो लोग पैदल चल रहे हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और किस तरह इसी पानी में से उन्हें गुजरना पड़ रहा है, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, जो गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, लबालब यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और अब बता दें कि सुबह से ही तेज़ बारिश का दौर जो है वो गुरुग्राम में जारी है, और तेज़ बारिश के चलते हाईवे, ओल्ड सिटी, नया गुड़गांव, मोदी सिटी अंडरपास में जल भरा हो गया है, और बारिश के चलते घंटों का जो है वो कई इलाकों में पावर कट भी हो गया है। तो तमाम सारी जो परेशानियां हैं वो लोगों को किस तरह से हो रही है। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? हम लोग आ रहे हैं गुरुग्राम से। खराब हो गई? गुरुग्राम से पानी में खराब हो गई? हाँ बिल्कुल खराब हो चुकी है, बहुत खराब हुई है। कई लोग उधर निकल गए, हम लोग इधर आ गए हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं कापस खेड़ा जी। क्या नाम है भैया आपका? सुनील यादव। कितनी दिक्कत हो रही है? आप तो दूध सप्लाई कर रहे हैं, कितनी परेशानी हो? काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है पानी की वजह से। दूध बच रहा है बहुत ज़्यादा, और ग्राहकों को परेशानी हो रही है। भैया क्या क्या दिक्कत हो रही है, क्या क्या परेशानी हो रही है? यहाँ भैया निकासी नहीं है पानी का। 15-16 साल हो गई मेरे को यहाँ पे रहते रहते टी पॉइंट पे। यहाँ निकास नहीं, जब बारिश होती है ऐसा ही होता है सर। यहाँ तो कुछ नहीं, पानी आगे सर बहुत पानी भरा हुआ है। नहीं बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। कम से कम यहाँ मान लो कम जांगों से करियाओं से बहुत ज़्यादा है, बहुत गाड़ी बंद हो रही है, कोई निकास नहीं है पानी का। निकास नहीं है, तो साफ तौर से लोगों की दिक्कतें जो है वो परेशानी किस तरह से हो रही है उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार जो बारिश है वो हो रही है, और मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया है। और अब ये भी देखने वाली बात होगी कि अगर लगातार ऐसे बारिश होती रहेगी, तो अगर सरकार या फिर प्रशासन की ओर से जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती, तो क्या लोगों को ऐसे ही परेशानी का सामना करते हुए इसी में से अपने जो काम है उसके लिए जाना पड़ेगा। आइए अब आपको राजस्थान की हम तस्वीर दिखाते हैं। राजस्थान के बूंदी में जबरदस्त बारिश, और जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए हैं। आपको सैलाब के कहर की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, पुलिस का बैरिकेड किस तरीके से पानी में तैरता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये बूंदी की तस्वीर है, भारी बारिश और सब पानी पानी, सड़कों पर सैलाब ये बह रहा है। पुलिस का जो बैरिकेड यहाँ पर वो पानी में पूरा डूबा हुआ, इधर से उधर झूलता हुआ आपको नजर आ रहा है। गलियों में, मोहल्लों में लोगों के पानी घुसा हुआ है, लोगों के घरों तक भी पानी का कब्जा है। और किस हालात में यहाँ के लोग अब रह रहे हैं उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं।
राजस्थान के भी अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश और सबसे ज्यादा परेशानी बूंदी के लोगों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है। भारी बारिश यहां पर हुई और सड़कों पर इस तरीके से सैलाब बहता हुआ आपको नजर आ रहा है। सड़कें दरिया बन गई है। लोगों का घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, सारा सामान पानी में डूबा हुआ, और ये गलियों की तस्वीर आपको नजर आ रही है जहां पर सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई देगा। देखिए, बारिश से बेहाल हुए गुरुग्राम की तस्वीरें और राजस्थान के बूंदी की तस्वीर आपने देखी, लेकिन सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, बल्कि कई शहरों में, कई गांवों में आसमानी कहर इस वक्त बरप रहा है। बारिश की वजह से उत्तर भारत में नदियों का बढ़ता जलस्तर डराने लगा है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये प्रयागराज की तस्वीर है जहां गंगा नदी उफान पर है। गंगा नदी के किनारे लोगों को किस तरीके से, अब ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गंगा नदी किनारे तोड़कर बह रही है इस वक्त। नतीजा प्रयागराज से पटना तक दर्जनों बस्तियों पर खतरा मंडराने लगा है। ये प्रयागराज यूपी की तस्वीर दिखा रहे हैं। उफान पर गंगा नदी है और जो किनारे वो सारे बह चुके हैं कहा जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रयागराज से लगाए पटना तक दर्जनों बस्तियों पर खतरा मंडराने लगा है। और देखिए, प्रयागराज के साथ साथ पटना में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पटना में कहा यह जा रहा है जो किनारे हैं गंगा के वो पूरी तरीके से बह चुके हैं, डूब चुके हैं पानी में। किनारे टूट गए, खेत डूब गए और डूब गए आशियाने। यहाँ निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पानी भर गया है, झोपड़ियां डूब गई हैं, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। किसानों के खेत डूब गए, फसलें बर्बाद हो गई हैं, लोग सड़क पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। आपको बता दें, पटना में गांधी घाट में भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। इस साल पहली बार गंगा नदी पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से कई घाट डूब चुके हैं। कृष्णा घाट पर बने पैदल पथ पर कमर से ज्यादा पानी है, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। हालात कितने बिगड़ चुके हैं इस बात से समझिए कि शुक्रवार को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। लगातार हो रही बारिश और नदियों का बढ़ता जलस्तर बिहार में बर्बादी की नई कहानी लिख रहा है। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही कोसी नदी तांडव मचा रही है। दर्जनों मकान और झोपड़ियां जलमग्न हो चुकी हैं। कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। गांव के रास्तों को लेकर घर के आंगन में अब पानी का बसेरा है। पानी की दिक्कत है क्या? इतना पानी है, भर कमर पानी, बरसाती पानी है। माल जाल को तकलीफ है, घास भूसा का तकलीफ है, आने जाने में तकलीफ है। जल के बड़ दिक्कत है। अंगना घर में पानी है, बाद बनैया जाए छे दूर से आन गांव घास भूसा ले। बिहार में नदियों का रौद्र रूप कहर बरपा रहा है। कमोबेश यही हाल यूपी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का है। वाराणसी के निचले इलाकों में बने घरों में पानी घुस गया, घाट डूब चुके हैं। 80 घाट पर सुबह बनारस का मंच जलमग्न हो चुका है। नमो घाट पर बनी सूर्य नमस्कार की आकृति भी डूबती नजर आ रही है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की जगह भी बदल गई है। हालांकि राहत वाली बात यह है कि अब गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। बीते 3 से 4 दिनों से लगातार गंगा के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से जो गंगा का जलस्तर है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। जो रिपोर्ट है वो ये कि तकरीबन जलस्तर जो है वो 69 मीटर रिकॉर्ड किया गया, यानी खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे। जबकि कुछ ही दिन पहले यानी कल की बात कर लें तो कल गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब पहुंच चुका था। इधर संगम नगरी प्रयागराज में भी हालात बिगड़ गए हैं। गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है तो वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश मुसीबत बढ़ा रही है।
नतीजा निचले इलाकों में पानी भर गया है। घर, दुकान, सड़कें, पार्क सब डूब गए हैं। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने की तस्वीर देखिए। थाने के अंदर दरिया बह रहा है और पुलिसकर्मी सैलाब से दो चार हो रहे हैं। बख्शी बांध से होकर संगम की ओर जाने वाला रास्ता भी डूब चुका है। आप देख सकते हैं कि गंगा और यमुना की बाढ़ के पानी में ये रास्ता पूरी तरह से डूब गया है। जिन रास्तों पर वाहन फर्राटा भरते थे उन पर आज नाव चलाने की नौबत आ गई है। आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पर नाव चल रहा है और जहां से पानी शुरू हुआ है वहीं से तकरीबन 2 से 2.5 फीट पानी है और आगे चलकर ये पानी जो है वो तकरीबन 5 से 6 फीट तक हो गया है। तो तमाम घरों में बाढ़ का पानी दाखिल हो गया है। लोगों को नीचे मंजिल से हट करके पहली मंजिल पे जाना पड़ रहा है। देखिए, बारिश की वजह से उफनते नदी नालों में हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश के बैतूल से आई तस्वीर हम दिखाते हैं, जहां एक हादसा हो गया। एक युवक बाइक के साथ नाले में गिर गया। ये देखिए आप, वो पुलिया से गुजर रहा था, पुलिया में रेलिंग नहीं थी और उसका संतुलन, बैलेंस बिगड़ा और वो नाले में जा गिरा। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बचा लिया। गनीमत ये रही कि उसकी जान बच गई। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। हालांकि लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी युवक को बाहर निकालने के लिए। उनको सफलता मिली और युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। ये बैतूल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बाइक के साथ एक युवक यहाँ पर गिर गया। कहा यह जा रहा है कि वो इस पुलिया से गुजर रहा था, यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर कोई रेलिंग भी नहीं थी, जिस वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और वो नाले में गिर गया, जिस वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन वो सेफ है, उसको बचा लिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाल लिया गया। बैतूल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए, हरियाणा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हरियाणा के अंबाला में भी लगातार जबरदस्त बारिश, जिससे कई इलाकों में जलभराव की समस्या। और ये तस्वीरों से कि आप देख रहे हैं सड़कों पर जल भराव की समस्या। और ये अंबाला की तस्वीर है, यहाँ पर भी लगातार बारिश के बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। गाड़ियों की रफ्तार थमी हुई आपको नजर आ रही है। सड़कों पर जल भराव, जिस वजह से आने जाने में दिक्कत। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक यहाँ किस तरीके से लगा है, ये उसी की तस्वीर है। सड़कों पर पानी ही पानी अंबाला में भी आपको नजर आ रहा है। तो आपने देखा, दिल्ली एनसीआर से लगाए यूपी के अलग अलग हिस्से और साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और वहां पर किस तरीके से हालात बने हैं।